हमारे साथ स्वामी अविमुक्तसरणानंद शंकराचार्य जी महाराज हैं और हम उनसे बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के। जिस तरह से बातें चल रही है कि एक विशेष समुदाय का नाम सामने आता है हर ब्लास्ट में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। महाराज जी पहले तो बहुत बहुत प्रणाम आपको। एक दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के लगातार जितने भी ब्लास्ट वगैरह होते हैं, एक विशेष समुदाय का नाम उसमें सामने आता है, ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर नहीं, विशेष समुदाय का नाम इसलिए आता है क्योंकि जितनी भी घटनाएं पूरे विश्व में इस समय आतंकवाद की हो रही हैं इस तरह, उनमें अधिकांश मुस्लिम नाम आते हैं। तो बार बार घटना होती है और उसमें उन्हीं लोगों का नाम आता है। तो एक तो ये कारण है जिसके कारण नई घटना होने पर उन्हीं लोगों का नाम आ जाता है। और दूसरे ये है कि जब नाम आता है किसी आतंकवादी घटना में किसी मुस्लिम व्यक्ति का, तो मुस्लिम जो समाज उसकी ओर से उसकी भर्त्सना नहीं की जाती, उसकी निंदा नहीं की जाती है, उसके बारे में कड़क बात नहीं कही जाती। सब लोग शांत रहते हैं, मौन होकर के समर्थन देते हैं। तो इससे भी लगता है कि ये शायद उसके साथ अपने आप को खड़ा दिखाते हैं। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण आतंकवाद की कोई भी घटना होते ही पहला नाम मुस्लिम संप्रदाय की ओर चला जाता है, शंका की सुई उधर चली जाती है। हर जगह बातें होती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, प्रधानमंत्री ने कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये भी वाक्य बहुत प्रचलित हो चुका है। लेकिन ये वाक्य भी इसी के साथ अब प्रचलित हो चुका है कि फिर हर आतंकवादी घटना में मुसलमान ही का नाम क्यों आता है, ये भी तो बात है, इसका भी कोई जवाब नहीं। तो इसलिए आतंकवाद का कोई धर्म क्यों नहीं होता है। जो लोग आतंकवाद कर रहे हैं वो लोग आखिर अपने आप को धार्मिक ही बता करके कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और एक धर्म विशेष है इस्लाम, जिसके बारे में लोगों ने, विद्वानों ने बताया है कि उसके ग्रंथों में बलपूर्वक अपने धर्म के प्रचार की बात कही गई, जो उनके धर्म को ना माने उसको मार देने की बात कही गई। तो आखिर ये वाक्य जब उनके धर्म ग्रंथों में हैं तो उसी के अनुसार ही तो उस धर्म को मानने वाला कार्य करेगा। इसलिए भी उनकी तरफ से चली जाती है शंका। इस्लामिक आतंकवाद भी एक चल रहा है ट्रेंड, इस्लामिक आतंकवादी से किस तरह भाई उसी को लोगों ने इस्लामिक आतंकवाद का संज्ञा दी है। गीता से प्रेरित है कुरान, ये भी कुछ लोग कहते हैं। नहीं, कोई गीता से और कुरान से कोई लेना देना नहीं। गीता गीता है और कुरान कुरान। और दालमंडी प्रकरण पे भी हम बात करेंगे। अभी दालमंडी गीता में भी युद्ध के लिए भगवान ने प्रेरित किया है अर्जुन को। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम युद्ध करो। फिर उसने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में जब सामने खड़े हो गए लोग युद्ध करने के लिए, तब शंख बजा करके चेतावनी दे करके तब प्रहार हुए। बिना किसी को बताए और अचानक विस्फोट करके निरपराध लोगों को मार देना, ये गीता की शिक्षा नहीं है। और इसीलिए गीता से इस बात को नहीं जोड़ा जाता। कब रुकेगा ये, कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, समाधान क्या है? ये तब रुकेगा जब उनके प्रति हमारे मन में दृढ़ भाव आ जाएगा। जब तक हम उनको सहज रूप में अपने साथ रखे हुए हैं, तब तक कैसे ये रुक सकता है। देखिए, बहुत पहले अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि मुस्लिम समुदाय से ही आते, इस देश के बड़े कवि हैं, बड़ा आदर है उनका, सम्मान है। उन्होंने कहा था कि कहू रहीम कैसे निभे एर बेर को संग, एक डोलत रस अपने दूजे फाटत। एर और बेर, केले का और बेर के पेड़ का संग कैसे निभेगा। जब हवा चलती है तो दोनों अपने अपने स्वभाव से घूमते हैं, लेकिन एक में कांटा है और एक में कांटे नहीं है। तो केला जो है वो कांटे को सहने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसे ही जो सहनशील, सहिष्णु, सबका समादर करने वाले हिंदू हैं, किसी पर आक्रमण न करने की जिनकी नीति है, ऐसे हिंदुओं के साथ जब आक्रमण करने की शिक्षा देने वाले धर्म के मानने वाले रहेंगे तो कैसे दोनों का संग निभेगा। तो ये जो बात थी आजादी के समय कि हम साथ नहीं रह सकते, कुछ लोगों ने ये बात उठाई कि हिंदू मुस्लिम का साथ नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग कर दिया है। वो बिल्कुल ठीक थी। मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे नेताओं ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि बिल्कुल सही है, दोनों साथ नहीं रह सकते। आप मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर का भी लीजिए। इतिहास में हम लोगों ने पढ़ा है, वो कहते थे कि दोनों का संग नहीं, क्योंकि दोनों की रीति नीति अलग है, प्रकृति अलग है, तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए था।
अब समस्या है कि इसी में से कुछ नेता पैदा हो गए कि हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन महाराज जी किस धर्म में ऐसा तो नहीं है किसी को मार देना, ये किसी धर्म में ऐसा कैसे धर्म सिखाया? में नहीं है, लेकिन उनके मजहब में है। जो आपके धर्म को ना माने उसको मार देने से आपको पुण्य मिलता है। दाल मंडी पे भी हम बात करेंगे, उनके धर्मों में बताया गया। दाल मंडी पे भी हम बात करेंगे। कॉरिडोर निर्माण में कई मंदिरों का जो हालात है आप भी जानते हैं, जग जाहिर है आपने लड़ाई भी लड़ी। दाल मंडी प्रकरण को किस तरह देख रहे हैं, जिस तरह दाल मंडी बोल रही है? तो विकास का कार्य है, काशी में विकास के अनेक कार्य प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराए जा रहे हैं, यहाँ के प्रशासन में उसको पालन करते हैं। तो जब दूसरे मोहल्लों में विकास का कार्य हुआ, घर तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए, दुकानें तोड़ दी गई, यहाँ तक कि कार्माइकल लाइब्रेरी जैसे स्थान तोड़ दिए गए जहाँ से परंपरा से सैकड़ों वर्षों से लोगों को ज्ञान मिल रहा था। जब सब कुछ तोड़ दिया गया तो अब कुछ दुकानें टूट रही हैं तो उसका हल्ला क्यों मचाया जाता है? विकास के लिए उसकी भी बलि दी जानी चाहिए। जब विकास काशी को पसंद है तो फिर हमारी दुकान जब टूटेगी तो हम रोएंगे, बाकी काशी में विकास होना चाहिए। ये दोहरा खेल क्या? इसलिए जब आपने एक बार काशी के विकास को अनुमति दे दी और काशी का जो हृदय स्थल था विश्वनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र में जब सब तोड़ फोड़ हो गई, उस समय तो काशी के लोग खड़े नहीं हुए कि हमारी पुरातनता बनी रहनी चाहिए। जब उस समय पुरातनता को बचाने के लिए नहीं खड़े हुए तो आप बाकी मोहल्लों में कौन सी पुरातनता बचानी? और जिसकी दुकान तोड़ी जा रही है, मकान तोड़ा जा रहा है, उसको अगर वो स्वामी है तो उसको मुआवजा तो दिया ही जा रहा है, उस मुआवजे से दूसरी जगह वो अपनी दुकान मकान कर सकता है। बिहार चुनाव में आप लगातार दौरे पे बीते बिहार के, कल बिहार चुनाव का रिजल्ट आने जा रहा है, किस तरह? अच्छा है, रिजल्ट आएगा और उसमें ये पता चलेगा कि सनातनी जनता धीरे धीरे बीजांकुर बीज बो रही है। पहले अंकुर उसके कल दिखाई देंगे कि सनातनी राजनीति के कितने वोट पड़ गए, माता के लिए कितने वोट पड़ गए, कल इस बात का पता चलेगा। आपने आह्वान भी किया था? हमने आह्वान किया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें विभाग लिया है। तो कल के चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि कितने अंकुर निकल गए। हम कहते हैं अगर एक अंकुर भी बिहार में निकल गया हो, एक वोट भी अगर आएगा, ये गौ माता के लिए वोट है, तो भारत की राजनीति में गौ माता का वोट है, ये इसकी शुरुआत कल से हो जाएगी। कल का दिन गौ माता की रक्षा के लिए ऐतिहासिक दिन, क्योंकि उसी दिन से गौ माता की रक्षा का वोट पड़ने लगा। अभी तक जाने किन किन मुद्दों का वोट पड़ता था, ये बिहार के चुनाव से कल पता चलेगा। जब गौ माता की रक्षा के लिए भी वोट पड़ने लगा और इतने वोट नहीं। इसी बिहार चुनाव में दोनों भाइयों में आपसी वो टकराव की स्थिति हुई और तेज प्रताप अलग से चुनाव लड़े, किस तरह से देखते हैं? ठीक है, उनके परिवार का अपना मामला होगा, हम उसमें क्या कर। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य जी महाराज, जिनका ये कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये सब बातें जो है ये फिजूल की बातें हैं और ज्यादातर नाम मुसलमानों के आते हैं।